कल तरुषि का एक प्रश्न था कि अभी वर्तमान इस पंचम काल में जो धर्म करते हैं वो आफत में नजर आते हैं, और जो धर्म नहीं कर रहे है ना, खा रहे हैं पी रहे हैं मौज कर रहे हैं, वो सुखी नजर आ रहे हैं। तो उसका समाधान कल दिया था कि जिसको अगली पर्याय में नरक गति में जाना है, तो नरक गति में तो पुण्य का उदय आएगा नहीं, तो जितना अगले भाव में आने लायक पुण्य का उदय है उसकी स्थिति घटकर अभी इसी भाव में उदय में आकर उस कर्म की निर्जरा हो रही है। इसलिए पापी जीवों के पुण्य का उदय दिखाई दे रहा है, और जो पुण्यवान हैं उन्होंने अगले भाव में स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में तो पाप का उदय आएगा नहीं। तो उस टाइम जो पाप का उदय कि प्रकृतियों का काल उस टाइम आने वाला होगा, वो भी आगे पीछे खिसकती हैं, तो वो पीछे खिसक कर इस भाव में आगे आने वाला पाप का उदय इसी भाव में उदय में आ रहा है। इसलिए बाहर में नजर आता है कि धर्मात्मा जीवों पे बाहर कष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाप के उदय से जो बाहर में प्रतिकूल सामग्रियां दिखाई देती हैं, वो अज्ञानी जीव उनसे हैरान परेशान दुखी होता है, ज्ञानी जीव उससे दुखी नहीं होते। जैसे 5 पांडव जब मुनि बन गए, उनके ऊपर उपसर्ग किया गया, तो बाहर से ऐसा दिखाई देगा कि उनके पाप का उदय है, लेकिन पाप का उदय होने पर भी क्या वो मुनिराज दुखी थे? क्या वो दुखी नहीं थे, वो महासुखी थे। तो इसका मतलब अज्ञानी को पाप का उदय दुख का कारण दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानियों को पाप भाव दुख का कारण दिखाई देता है। इसलिए ज्ञानी पाप भाव का त्याग करते हैं, पुण्य भाव का भी त्याग करने का यथासाध्य प्रयत्न करते हैं, क्योंकि एक वीतराग शुद्ध भाव में रहने का उनका लक्ष्य है। और अज्ञानी जी पाप के उदय से तो डरता है, लेकिन पाप परिणाम से नहीं डरता। तो ये आपका समाधान हुआ था ऋषि कल। क्यों दिखाई देते हैं ये धर्मात्मा जीव बाहर में प्रतिकूलताओं में घिरे हुए नजर आते हैं, और अज्ञानी जीव सुखी नजर आते हैं? उसका विज्ञान ठीक है, समझ में आया आपको? और किसी का कोई प्रश्न है? आगे चले। आवाज नहीं आ रही? ओके। क्या ना, एक बार देखते चेक करना जब कैसे मिनिमाइज कैसे। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा अपनी चल रही थी उत्तम क्षमा की, ठीक है। क्रोध करने के नुकसान और क्षमा भाव के फायदे बताए, फिर क्रोध को जीतने के उपाय बताए कि जिस जिस प्रकार से माने जीव को क्या है, अपनी बुद्धि को ठीक करना है। बाहर की सब चीजें ठीक है, लेकिन जिसकी बुद्धि उल्टी है वो बात बात पर उसको कषाय उत्पन्न होती है, और जिसकी बुद्धि ठीक है, जो वस्तु के स्वरूप को सही समझ रहा है, उसको कषाय कोई उत्पन्न करा नहीं सकता। हम्म। तो ये पैरा हमने लास्ट पढ़ा था कि अगर समझाने पर भी कोई क्रोध करना ना छोड़े, तो हमें तो क्रोध रूप नहीं होना चाहिए। जैसे अगर रोगी जहर खाना नहीं छोड़े, तो वैद्य तो उसे बचाने के लिए स्वयं जहर नहीं खा लेता। उसी प्रकार हम किसी को समझाएं तो उसके परिणामों को देखकर अगर बहुत अधिक भयंकर दुष्ट हो तो उसको समझाने की चेष्टा नहीं करना, और कुछ समझने लायक योग्यता वाला दिखे
तो भी थोड़े न्याय के हित में प्रिय वचन कहना, और अगर फिर भी दुष्टता नहीं छोड़े तो स्वयं क्रोधी नहीं होना। अब चलिए यहाँ से, यदि वह मुझे, चलिए जिसका 2-3 दिन में नंबर नहीं आया पहले वो पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए। यदि यह मुझे दुर्वचन आदि उपद्रव द्वारा भयभीत नहीं करता, तो मैं प्रशम भाव द्वारा धर्म की शरण कैसे ग्रहण करता। जो मुझे पीड़ा देने वाला है, उसने मुझे पाप से भयभीत कराकर धर्म से संबंध कराया है। इस प्रकार पीड़ा देने वाले ने मेरा प्रमादीपना छुड़ाकर मुझे मुझे पर बड़ा उपकार ही किया है। जगत में कितने उपकारी तो ऐसे हैं जो दूसरों को सुखी करने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं, धन छोड़ देते हैं। दुर्वचन बंधनादि सहने में मेरा क्या चला जाएगा। मुझे दुर्वचन कहने से, अगला पेज, मुझे दुर्वचन कहने से ही यदि दूसरे को सुख होता है तो मेरी क्या हानि है। मुझे पीड़ा देने वाले पर यदि मैं क्रोध नहीं करूंगा तो बैरी के पुण्य का नाश हो जाएगा, वह मेरे आत्मा के हित की सिद्धि होगी। यदि पीड़ा देने वाले पर मैं क्रोध करूंगा तो मेरे पुण्य का नाश हो जाएगा, हित का नाश हो जाएगा, वह दुर्गति मिलेगी। प्राणों का नाश होने पर भी दुष्टों के प्रति क्षमा करना ही एक हित है, ऐसा सत्पुरुष कहते हैं। अतः आत्म कल्याण की सिद्धि के लिए मुझे क्षमा ही ग्रहण करना चाहिए। देखिए यहाँ कैसे समझाया कि लोग तो जगत में उपकार करने के लिए, दूसरों को सुखी करने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं, धन छोड़ देते हैं। अब इस बेचारे को अगर मुझे गाली देकर शांति मिलती है, ठीक है, मुझे दुर्वचन कहने से अगर इसे सुख होता है तो मेरा क्या बिगड़ता है? हाँ, अगर ये मुझे पीड़ा दे रहा है और अगर मैं क्रोध नहीं करूंगा, ठीक है, तो मेरे तो पापों का नाश होगा। लेकिन ये बेचारा खुद ही अपने पुण्य को जला रहा है, कषाय की आग में जल रहा है, जो पहले ही मरा जा रहा है, उसको अब मैं क्या उसका बुरा विचार करूं। इसलिए दुष्टों के प्रति भी क्षमा करने से अपना हित है। आगे पढ़िए। दुष्टों द्वारा दुर्वचन आदि से पीड़ा देने से मुझ में जो क्षमा प्रकट हुई है, वह मेरे पुण्य के उदय से ऐसी परीक्षा भूमि प्रकट हुई है, जहाँ मैंने इतने समय से वीतराग धर्म का धारण किया है। सो अब क्रोधादि के निमित्त से साम्य भाव हुआ कि नहीं हुआ है, ऐसी परीक्षा करना चाहिए। साम्य भाव तो वही प्रशंसा योग्य है, वही कल्याण का कारण है, जो मारने के इच्छुक निर्दयी द्वारा मलिन नहीं किया जा सके। देखिए अब यहाँ क्या कहते हैं कि ये तो मेरे पुण्य के उदय से मेरी परीक्षा की भूमि प्रकट हुई है। देखो परीक्षा किसकी होती है? अज्ञानियों की थोड़ी ना परीक्षा होती है, कायरों की परीक्षा नहीं होती, वीरों की परीक्षा होती है। माने जिसने धर्म को धारण किया। देखो देवगति से जो देव आकर परीक्षा लेते थे, जब यहाँ चर्चा हुई कि जी वो मुनिराज इतने ज्ञानी हैं, इतने तपस्वी हैं, तो देव उनकी परीक्षा करने आते हैं। और कोई कहे कि फला जी बड़ा कायर है, उसकी क्या परीक्षा होगी? तो यहाँ जिसने वीतराग का धर्म धारण किया, ठीक है ना, अब उसने कैसा धर्म धारण किया, अब ये उसको स्वयं को जांचने के लिए ये बाहर में पीड़ा आई है, उपसर्ग आया है, क्रोध के निमित्त बने हैं। लेकिन अब ये देखना है कि मेरे में समता भाव कितना आया, उसको जांचना जरूरी है ना। और समता भाव तो वही प्रशंसा योग्य है कि जो मारने के इच्छुक निर्दय द्वारा मलिन ना किया जा सके। माने सामने वाला जो हमें मारना चाहता है, ठीक है, हम पर क्रोध करता है, हमें दुर्वचन कहता है, और उसकी बात सुनकर अगर हम रागी द्वेषी हो गए तो वो क्या समता भाव,
वैसे तो सभी जीव समता भाव में हैं। जब तक किसी को नहीं छेड़ो, किसी पे विपरीत प्रतिकूलताएं ना बने, तो वो शांति दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये जो विपरीत प्रतिकूलता मिलती है, ये अपने लिए परीक्षा का स्थान है। ये अपने को मौका देता है कि हमने कैसी तैयारी की थी, तैयारी को फिर से करने की जरूरत है, या हम ठीक हैं। आगे पढ़िए। बहुत समय से शास्त्र का अभ्यास करके वह साम्य भाव करके क्या साध्य है? यदि प्रयोजन के समय वह व्यर्थ हो जाए, धैर्य वही प्रशंसा योग्य है, जो दुष्टों के कुवचन आदि होने पर भी नहीं छूटे, दृढ़ बना रहे। उपद्रव आए बिना तो सभी लोग सत्य, शौच, क्षमा के धारक बने रहते हैं। जैसे कुल्हाड़ी काटे तो चंदन का वृक्ष, ये कुछ और आ गया। कुल्हाड़ी काटे तो चंदन का वृक्ष कुल्हाड़ी के मुख को सुगंधित भी करता है, वैसे ही जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, उसको वैसी ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। अन्य के द्वारा किए उत्तर। देखिए, वो कहते हैं कि आपने बहुत समय से शास्त्र का अभ्यास किया, आपने बड़ा समता भाव धारण किया, लेकिन उस समता भाव का क्या करेंगे कि जब प्रयोजन पड़ा, जरूरत पड़ी, तब वो आपका शास्त्राभ्यास, वो समता भाव काम नहीं आया। तो धैर्य तो वही प्रशंसा के योग्य है कि जो दुष्टों के उपसर्ग आने पर, कुवचन आदि कहने पर भी धैर्य नहीं छूटे। देखो, हम क्रोध करते हैं, इसका मतलब हम धैर्य नहीं रख पाए। अगर जो व्यक्ति कहता है ना कि मैं 2 दिन से बस शांत था, अब बस अब नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, ठीक है ना, लेकिन धैर्य तो वही प्रशंसा के योग्य है कि जो उपसर्ग आदि के आने पर भी दृढ़ बना रहे। उपद्रव आए बिना तो सभी लोग सत्य, सोच, संयम, क्षमा के धारक बने रहते हैं, है? हाँ जी, प्रश्न है शोभा जैन जी, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? आवाज नहीं आ रही है आपकी, पहले अनम्यूट कीजिए। क्या हुआ, मैसेज तो है? तुम्हें क्या पता? हाँ, ये आपको आवाज नहीं आ रही होगी, आप ऑडियो कनेक्ट करो पहले अपनी। ये हैंड रेस किया हुआ है ना, शोभा जैन जी कौन है? फोटो मुझे नहीं दिख रहा। आप अपना भैया ऑडियो उनको कनेक्ट सेटिंग नहीं कीजिए। पता है, गलती से हो गया होगा। हाँ जी, उनको सेटिंग नहीं पता, उन गलती से हैंड रेस हो गया होगा। अच्छा अच्छा, गलती से हो गया होगा, और मेरे ख्याल से आपको इनको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। आपने ऑडियो कनेक्ट भी नहीं किया। शोभा जी के नाम से आ रहा है यहाँ पर। ऑडियो हाँ हाँ, कनेक्ट वो करेंगे मम्मी है तो आपको भैया। सुनाई दे। कौन है? हाँ वो शायद मम्मी है, मम्मी। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, बता देना वो आप। जब तक ऑडियो उनको कनेक्ट सुनाई नहीं दे करेंगे रहा। उन हाँ ठीक है ठीक है। उनको आपकी आवाज नहीं आएगी। हाँ हाँ, उनको आवाज नहीं आ रही होगी ना मेरी। हाँ नहीं आएगी जब तक ऑडियो कनेक्ट नहीं हो। हाँ, चलिए ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा यहाँ पर, आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे सामने 2 ही 3 चेहरे हैं, बाकी तो बस नाम नाम दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना, तो मुझे पता ही नहीं। आप लोगों को भी आ रही है क्या डिस्टरबेंस मेरी तरफ से? मामी जी, डिस्टरबेंस आ रही है नहीं, क्या? नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ जी, तो देखो, उदाहरण दिया कि जो चंदन का वृक्ष है ना, वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता, भले ही कुल्हाड़ी मारी जाए उस पर, वो कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। ऐसे ही जो समता भाव का धारक है, क्षमा भाव का धारी है, उस पर कोई कितने भी कुवचन कहे, लेकिन वो उसके साथ भी अपना व्यवहार चेंज नहीं करता। वो सबके लिए समता भाव रूप रहता है, क्षमा रूप रहता है। आगे पढ़िए। अन्य के द्वारा किए उपसर्ग से, अच्छा,
सुनने के द्वारा किए तर्क से तथा स्वयमेव आए उपतर्क से जिसका चित्त कलुषित नहीं होता है वह अविनाशी संपदा को प्राप्त होता है। अज्ञानी अपने भावों द्वारा पूर्व में किए गए पाप कर्मों पर तो क्रोध करता नहीं है, किंतु कर्म का फल देने के जो बाह्य निमित्त हैं, उनके ऊपर क्रोध करता है। जिस कर्म के नाश होने से मेरे संसार का संताप नष्ट हो जाए, यदि वह कर्म स्वयं भोगने में आ गया और नष्ट हो गया तो मुझे वांछित सुख की सिद्धि हो गई। देखो यहाँ क्या समझाया कि ये जीव जो इसे सामने बाह्य निमित्त नजर आता है उस पर तो क्रोध करता है, लेकिन तेरा स्वयं का बांधा हुआ जो कर्म है, ठीक है, उसके कारण ये निमित्त बने हैं, उसके कारण ये फल आया है, उस पर क्रोध करना है। तो जो तूने कर्म बांधा था, ठीक है, वो बुरा है, ये सामने वाला तो निमित्त मात्र है। जैसे कोई कुत्ते को लाठी मारे तो कुत्ता लाठी पे झपटता है, ठीक है, तो समझदार है कि मूर्ख है? बताइए, सो गए सब लोग? मूर्ख है। मूर्ख है, ठीक है, क्यों? किस पे झपटना चाहिए उसको? जो मार रहा है उस पे। हाँ, जो मार रहा है उस पर झपटना चाहिए। उसी प्रकार आ गई दीदी, कर्म का उदय आया, आवाज आ गई। कर्म का उदय आया और कर्म के उदय आने पर बाहर में जो विपरीत संयोग मिले तो अज्ञानी किस पे झपटता है? विपरीत संयोगों पर झपटता है, जबकि झपटना किस पे चाहिए? कर्म के ऊपर। अब कर्म पे झपटोगे तो कहेंगे कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। के कर्म किसने बांधे? कि जीव ने बांधे अपने परिणामों को खराब करके। तो फिर बुरे कौन है? ये जो बाहर में दुख दे रहे हैं ये बुरे हैं, या जो मैंने कर्म बांधा था वो बुरा है, या मेरे वो परिणाम जिनसे ऐसा कर्म बंधा वो परिणाम बुरे हैं? अब ये जीव को समझ में परिणाम आएगा मेरे वो परिणाम बुरे हैं, तो भविष्य में अब वैसे परिणाम नहीं करेगा। नहीं। ठीक है, आगे पढ़िए। इस संसार रूप वन में अनंत संक्लेश भरे हैं, इसमें रहने वालों को अनेक प्रकार के दुख क्या सहने योग्य नहीं है? संसार में तो दुख ही है। यदि इस संसार में सम्यक ज्ञान विवेक से रहित जिन सिद्धांतों से द्वेष करने वाले महानिर्दयी परलोक के हित का विचार करने की जिनके पास बुद्धि नहीं है, क्रोध रूप अग्नि से प्रज्वलित दुष्टता सहित विषयों की लोलुपता से अंधे हठग्राही महान अभिमानी कृतघ्नि ऐसे बहुत दुष्ट जन नहीं होते तो उज्जवल बुद्धि के धारक सत्पुरुष व्रत तपश्चरण करके मोक्ष के लिए उद्यम कैसे करते? ऐसे क्रोधी दुर्वचन बोलने वाले हठग्राही अन्याय मार्गियों की अधिकता देख करके ही सत्पुरुष वीतरागी हुए हैं। देखिए, बहुत बढ़िया बात बताइए यहाँ पर। देखो, संसार में हम क्या चाहते हैं कि हम संसार में सुखी होना चाहते हैं, ठीक है, तो कहते जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों तजते, काहे को शिव साधन करते संयम। जो संसार विषय सुख होता कर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। है ना? यस आप ये बताओ, हाँ जी, तो यहाँ पर क्या कहा कि भैया संसार का स्वरूप ऐसा है कि संसार में से सुख तो तीर्थंकर भी नहीं निकाल पाए, इसीलिए तो वो संसार को छोड़कर दीक्षा लेके चल दिए। और हम और आप क्या चाहते हैं कि सुख तो चाहते हैं, लेकिन कहाँ से चाहते हैं? संसार में से ही चाहते हैं। आप कहो कि हमें घी तो निकालना है, लेकिन पानी में से ही निकालना है, तो पानी में से कैसे निकालोगे घी? उसी प्रकार कोई सोचे कि संसार में ही मैं सुखी हो जाऊंगा
तो ये संभव नहीं है। समझ में आया? बड़े बड़े ज्ञानी अगर ये जगत में अन्याय मार्गी, दुष्ट, दुराचारी, दुर्वचन कहने वाले ऐसे जीव ना होते तो फिर जीव इनसे विरक्त क्यों होते संसार से? फिर तो संसार ही मुक्ति जैसा बन जाता है ना। तो इसलिए ऐसे जीवों का भी उपकार है कि ऐसे जीव हैं दुनिया में, इसीलिए लोगों का चित्त वैराग्य को प्राप्त हो जाता है ना। और अगर यहाँ ऐसे सारे के सारे बढ़िया होते तो जीवों को वैराग्य कैसे आता? निमित्त की प्रधानता से बात है। चलिए पढ़िए आगे। अच्छा एक बात और देखिए, इसमें कुछ विशेषण बताए हैं बहुत सुंदर सुंदर, है ना। पढ़े जरा विशेषण एक बार, कौन कौन से विशेषण बताए हैं इसमें। इस संसार में सम्यक ज्ञान विवेक से रहित, ठीक है। हमें ये भी चेक करना है कि हम पे भी कोई फिट बैठेंगे कि नहीं इनमें से विशेषण, है ना। देखो, इस संसार में सम्यक ज्ञान विवेक से रहित, ठीक है, जो सम्यक ज्ञान से रहित है, जिन सिद्धांतों से द्वेष करने वाले, महानिर्दयी, कि जिन्हें जीव भी कुछ नहीं दिखते, चींटी भी नहीं दिखती, सामने चींटियां पड़ी हो वहीं पानी उड़ेल देंगे, तो वो हो गए महानिर्दयी हैं। देखो, हमें पता है जो मर्यादा से बाहर का आटा हो गया, अब उसमें असंख्याते, ठीक है, 10 जीव पैदा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको खा गए, तो महानिर्दयी हुए कि नहीं हुए। परलोक के हित का विचार करने की जिनके पास बुद्धि नहीं है, जरा जरा सी बात पे लड़ मरने को तैयार है ना। क्रोध रूप अग्नि से प्रज्वलित, कि निरंतर क्रोध रूपी अग्नि से जाज्वल्यमान हो रहे हैं, दुष्टता सहित है, दूसरे को हैरान परेशान करने में मजा आता है। विषयों की लोलुपता से अंधे हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, बस 5 इंद्रिय के विषय विषय दिखाई देते हैं, बाकी कोई कुछ दिखाई नहीं देता। हठग्राही, हठग्राही माने जिद्दी, महान अभिमानी माने जिनकी ईगो बहुत हाई है। कृतघ्नि माने जो करे हुए उपकार को भूल जाते हैं, ठीक है। ये किसके विशेषण है सारे के सारे? समझ में आया किसी को? किसके विशेषण है ये सारे? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हाँ, हमारे तो कोई नहीं है ना इसमें से, हमें तो ये है चेक ना। करना है हमें तो अपने सारे लिए चेक हमारे करना है। हाँ, नहीं सारे तो नहीं है खैर, लेकिन हमें हमें ये चेक करना है कि यहाँ दुष्ट जन जिसको कह रहे हैं, जिसमें ऐसे ऐसे विशेषण लगा रहे हैं, क्या अभी मैं भी तो इस क्लास में नहीं हूँ? क्योंकि हम तो अपने को मानते हैं कि देखो साहब हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तो धर्मात्मा हैं, और ये किसके बता रहे हैं? दुष्टों के बता रहे हैं, दुष्टों के, है ना। तो अपना इवेल्यूशन तो हमें ठीक होना चाहिए कि हम दुष्ट हैं कि सज्जन है ना। अगर हमें पता लग जाएगा कि हाँ हम दुष्ट हैं, तो हम अपनी दुष्टता को मिटाने का कुछ उपाय कर लें, और हैं तो दुष्ट और मान बैठे सज्जन, तो फिर हम क्या उपाय करेंगे, है ना। तो इसलिए जो कमियां अपने में हो ये वाली, कि सम्यक ज्ञान से रहित, जैन सिद्धांतों से द्वेष रखने वाले, महानिर्दयी, परलोक के हित का जिनको विचार ही नहीं, क्रोध रूपी अग्नि से जलने वाले, दुष्टता सहित विषयों की लोलुपता से अंधे, हठग्राही, महान अभिमानी, कृतघ्नि, अगर ऐसे इस संसार में दुष्ट नहीं होते तो उज्जवल बुद्धि के धारक सत्पुरुष व्रत तपश्चरण करके मोक्ष के लिए उद्यम क्यों करते? ऐसे क्रोधी, दुर्वचन बोलने वाले, हठग्राही, अन्याय मार्गियों की अधिकता देख कितने सत्पुरुष वीतरागी हो गए। देखो, आपको पता है नेमिनाथ भगवान को वैराग्य क्यों आया था? कौन बताएगा? जवाब सब दे सकते हैं। ना बताए तो, हाँ जी, अगर किसी और को नहीं बताना हो तो मैं बता दूंगी। हाँ कोई और तो है ही नहीं, आप ही बताओ। नेमिनाथ भगवान को वैराग्य इसलिए आया था कि उस समय शाम का समय था, और वो जो गाय और बछड़े थे वो अपना चर के वापस आ रहे थे,
तो उन्होंने उस रास्ता उनका ना रुद्ध हो जाए इस चक्कर में वहां पे बांध बता दी, उन्हें रोक दिया। तो वो गाय और बछड़े अलग अलग हो गए, तो वो एक दूसरे से मिलने के लिए रो रहे थे। तो उन्होंने कहा ऐसा मेरा भोग बेकार है कि जिसके कारण मतलब इनको परेशानी उठानी पड़ रही है, इनको दुख उठाना पड़ रहा है, तो सही इसलिए बात है। उन्हें वैराग्य आ गया था। बहुत बढ़िया। तो मैंने उसे समझ में आया कि जगत के लोग कितने दुष्ट हैं, कितने स्वार्थी हैं कि उन्हें अपने विषय भोग के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। माने जिन्होंने बांध बांधी उन्हें दिख रहा होगा कि वो गाय उधर निकल गई और बछड़ा इस तरफ रह गया। 12.5 करोड़ बाराती थे ना, 12.5 करोड़ थे, कितने थे? 56 करोड़ थे, कितने थे? याद है किसी को कितने बाराती थे? किसी को कितने बाराती थे? नहीं, ये नहीं पता। तो ये नहीं इतने पता। बाराती थे, आप सोचो कितना टाइम लगेगा। चलो 10-15 मिनट की बात हो तो आदमी वेट कर ले, ठीक है। वो बेचारे पशु, गाय और बछड़ा, और पूरा दिन ही निकल गया होगा बारात पार होने में। तो उन्हें जब निगाह पड़ी तो उन्होंने कहा देखो जगत कितना स्वार्थी है, अपने भोगों के लिए किसी दूसरे की कोई चिंता नहीं है, माने कितना दुष्ट है। तो ऐसे जीवों की दुष्टता देखकर वो विरक्त हो गए कि लानत है ऐसे भोगों पर, ऐसे विषयों पर। आप पढ़िए आगे। आवाज नहीं आ रही। मैं बड़े पुण्य से। हेलो हाँ बोलो बेटा। भैया, अगर सिर्फ ज्यादा दुष्टता देख ली तब भी वैराग्य नहीं हुआ। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? इससे ज्यादा दुष्टता देखी थी। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मैसेज टाइप करके भेज दो। आप ये कह रहे हो ना कि पता नहीं। हाँ अब आ रही है, बोलो। इससे ज्यादा दुष्टता देख ली, जैसे कीचड़ खाने से आज के टाइम में तब भी देख तो लेते हैं अपना सब कुछ। देखो इसमें एक शब्द लिखा है, ये देखो ये शब्द लिखा है, उज्जवल बुद्धि के धारक। वैराग्य किनको आएगा? उज्जवल बुद्धि के धारक। हमें नहीं आ रहा, इसका मतलब हम दुष्ट बुद्धि हैं। समझ में आया? जो उज्जवल बुद्धि के धारक हैं, जिनका चित्त निर्मल है, वो ऐसी चीजें देखकर उन्हें तुरंत वैराग्य आ जाता है। क्या कारण था कि जो सुकौशल मुनि की माता थी, उन्होंने उनको घर में सारी व्यवस्था कर दी थी, बाहर जाने नहीं देती थी। किसी भी मुनि का प्रवेश अंदर आना निषिद्ध था, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे नम्र चित्त वाले हैं, उज्जवल बुद्धि के धारक हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को देखेंगे तो इन्हें वैराग्य आ जाएगा। गौतम बुद्ध की कथा में भी आता है कि उन्होंने बस एक बुढ़िया देखी और उसको देखते ही वैराग्य आ गया। तो जो उज्जवल बुद्धि के धारक हैं, ठीक है ना, वो तो जरा जरा सी बात पे वैराग्य आ जाता है। लेकिन आप सोचो हम कितने दुष्ट हैं। चाय के साथ अखबार पढ़ते हुए आज इतने मर गए, इसका करंट लग के मौत हो गई, एक ये जवान मौत हो गई, और सब चाय के साथ घोल घोल के पी जाते हैं और कहते हैं बिस्किट खत्म है क्या, बिस्किट ले आओ। समझ में आया? बताओ दुष्ट हैं कि उज्जवल बुद्धि के धारक हैं? नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ ले और ये जीव खाना कैसे खा पाए, बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब देखो हमारे परिणाम कितने कठोर, निष्ठुर, निर्दयी हो गए हैं। किसी के मरे में जाना हो या वहां से आना हो, तुरंत खाना चाहिए। हमें लगता ही नहीं है कि कभी हम भी मरेंगे, है ना? चलिए आगे पढ़िए। जिसका माइक ठीक हो वो पढ़िए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है ना बीच बीच में। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। पढ़िए, कोई और पढ़िए। कौन पढ़ रहा था? मैं पढ़ सकती हूँ क्या? कहाँ से पढ़ना भैया? अभी जिसका नंबर नहीं आया 2-3 दिन में पहले वो आ जाओ। एक एक का नंबर आना चाहिए ना, पता भी लग जाए हमें कि किसको सही पढ़ना आता है, नहीं पढ़ना आता है। भैया मैं पढ़ मेरा रही नहीं हूँ। आया। इसका नंबर नहीं आया। भैया मैं पढ़ रही हूँ। कौन? नाम बताओ पहले अपना। भैया सोनिया। हाँ पढ़ो, मैं पहचाना नहीं कौन सोनिया। अब फोटो तो दिखाई नहीं देता, नाम नाम आ रहा है। भैया मैं पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़ो। मैं बड़े पुण्य के प्रभाव से
परमात्मा के स्वरूप का ज्ञाता हुआ और सर्वज्ञ द्वारा उपदेशित पदार्थों का भी निर्णय रूप ज्ञान किया। संसार के परिभ्रमण के दुखों से भयभीत होकर वीतराग के मार्ग में भी प्रवर्तन किया। अब यदि मैं भी क्रोध के वश में होऊंगा तो मेरा ज्ञान चरित्र सब निष्फल हो जाएगा और धर्म का अपयश कराने वाला होकर दुर्गति का पात्र हो जाऊंगा। हम देखो, समझदार आदमी ऐसा विचार करता है कि देखो, ये बड़ा पुण्य का प्रभाव था कि मुझे जिनवाणी मिली, जैन कुल मिला, ठीक है, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का उपदेश मिला और वो उपदेश में पदार्थों का निर्णय भी मैंने किया, ठीक है। अब मैंने संसार के दुखों से भयभीत होकर भगवान ने बताया जो मार्ग, उसको अंगीकार भी किया। और अगर अब मैं भी क्रोध के वश में होऊंगा तो मेरा ज्ञान, चारित्र, तप, धर्म सब नष्ट हो जाएगा और धर्म का अपयश कराने वाला होकर दुर्गति का पात्र होऊंगा। देखो, कोई धर्मात्मा जीव, कोई त्यागी, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी अगर गुस्सा करता देखें आप, तो आपको कैसा लगता है ना? धर्म से आपका चित्त च्युत होने लगता है कि साहब सब बेकार है, कुछ नहीं है धर्म वरम, सब बड़े बड़े देख लिए हमने, बड़े धर्मात्मा, बड़े कसाई होते हैं। तो इससे क्या हुआ कि धर्म का अपयश कराया। तो इसलिए जो जैन मार्ग में लगा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिन धर्म की गरिमा को बना के रखे, क्योंकि धर्म धर्मात्माओं के आधार से चलता है और अगर धर्मात्मा ही कसाई करने लगे तो धर्म की निंदा होगी। देखो, कोई एक धर्मात्मा जिसने जैन वेश धारण किया और अगर वो जगत में कोई ऐसा कार्य करे तो उसके कारण किसकी निंदा होती है? उस व्यक्ति की नहीं, पूरे जैन धर्म की निंदा होती है। आज की डेट में लोग कहते हैं कि साहब जैन धर्म बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उन्हें जितने भी जैन लोग टकराते हैं तो वो कहते हैं बड़े सज्जन होते हैं, बड़े सरल चित्त होते हैं, है ना, किसी को ठगते नहीं, किसी का पैसा नहीं मारते, ईमानदार होते हैं। तो इससे किसकी प्रभावना होती है कि जैन धर्म, लोगों को समझ में आता है कि जैन धर्म बहुत महान चीज है, हमें भी उसका ज्ञान करना चाहिए। पढ़िए सोनिया जी, आगे पढ़िए। आचार्य पदम नंदी ने तो और भी कहा है, मूर्ख जनों द्वारा बाधा, पीड़ा, क्रोध के वचन, हास्य, अपमान आदि होने पर भी जो उत्तम पुरुषों का मन विकार को प्राप्त नहीं होता है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। वह क्षमा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते पुरुष की परम सहायक होती है। विवेकी ऐसा चिंतन करते हैं, हम तो राग द्वेष आदि मल रहित उज्जवल मन से बैठे हैं। अन्य लोग हमें खोटा कहो या भला कहो, हमें उससे क्या प्रयोजन है। वीतराग धर्म के धारकों को तो अपने आत्मा का शुद्धपना साधने योग्य है। हाँ जी, देखिए, आप एक बात बताओ, यदि कोई सफेद को काला कहे तो क्या वो काला हो जाएगा? ठीक है, अगर कोई कौवे को गोरा कहे तो क्या उससे गोरा हो जाएगा? अगर मैं दुष्ट हूं और मुझे कोई धर्मात्मा कहे तो क्या उसके कहने से मैं धर्मात्मा हो जाऊंगा? और अगर मैं धर्मात्मा हूं और सामने वाला दुष्ट कहे तो क्या उसके कहने से मैं दुष्ट हो जाऊंगा? तो फिर क्रोध क्यों करना? देखो, समझने की बात है। विवेकी ऐसा विचार करते हैं कि सामने वाला, हम तो अपने उज्जवल मन से बैठे हैं, माने हमारे परिणाम तो उज्जवल है, हमें किसी से राग द्वेष नहीं है, कोई बुरा कहो या अच्छा, ठीक है, अब हमें किसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी क्या होता है कि हम सब काम दूसरे के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जो धर्म भी करना चाहते हैं किस लिए? कि सामने वाला कहेगा कि सब बड़े धर्मात्मा है, लेकिन किसके लिए करना चाहिए? कि अपने मन की शांति के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ ज्ञानी क्या विचार करता है कि हम तो अपने उज्जवल मन से राग द्वेष से रहित होकर बैठे हैं, हमें किसी से राग द्वेष नहीं है। अब कोई हमें भला कहो तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, कोई बुरा कहो तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि हमारा भला बुरा तो अपने परिणामों से है। तो ऐसे अपने चित्त को विशुद्ध करें और उत्तम क्षमा को धारण करें। ठीक है, समय होने वाला होगा, पढ़िए, फिर अगर हो जाएगा तो जिनवाणी स्तुति कर लीजिएगा सभी लोग। यदि हमारे परिणाम दोष सहित हैं तथा कोई हितैषी हमें भला कहता है
तो हम भले नहीं हो जाएंगे। यदि हमारे परिणाम दोष रहित हैं तथा कोई बैर बुद्धि से हमें खोटा कहता है तो हम खोटे नहीं हो जाएंगे। फल तो जैसी हमारी चेष्टा परिणाम आचरण होगा वैसा प्राप्त होगा। जैसे किसी कांच को रतन कह दिया और रतन को कांच कह दिया तो भी मूल्य तो रतन का ही पाएंगे, कांच के टुकड़े का बहुत धन कौन देगा। बात समझ में आ गई। इसी बात को उदाहरण से स्पष्ट कर दिया कि हमारे परिणाम अगर दोष सहित हैं और कोई हमें भला कहता है तो हम भले नहीं हो जाएंगे, और हमारे परिणाम दोष रहित हैं तो कोई हमें भले ही खोटा कहे तो हम खोटे नहीं हो जाएंगे। देखो जितने भी लोग मरते हैं हम सबके नाम के आगे लिख देते हैं स्वर्गवासी। ठीक है, आपने देखा कहीं किसी ने, मैंने तो नहीं देखा कि किसी के नाम के आगे किसी ने लिख दिया नरकवासी श्रीमान फलाचंद जी। क्यों? क्या स्वर्गीय लिखने से क्या सब स्वर्ग में चले जाएंगे? तो फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये लौकिक व्यवहार है, ठीक है ना, इज्जत देने का, चाहे कोई कितना भी दुष्ट हो, पूरे सबको पता हो, लेकिन उसकी उठावनी करो, तेरामी करो, और विद्वान को भी बुलाया जाए, उसको भी हम कहेंगे साहब बहुत भले आदमी थे, बहुत सज्जन थे। तो विद्वान को तो क्या पता, वो तो बोल देगा कि साहब बहुत सज्जन थे, ये डेली पूजा पाठ करते थे, मंदिर जाते थे, ठीक है, और ज्ञानियों की संगति करते थे, बहुत सरल चित्त के परिणामी थे। और सुनने वाले कहते हैं नंबर 1 का दुष्ट था, ये पापी मर गया तो धरती पे से बोझा खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हमारी आदत है कि हम मरने के बाद हर किसी को इज्जत देते हैं, ये हमारी संस्कृति है। हम अंधे को अंधा नहीं कहते, खोटे को खोटा भी नहीं कहते, सबको इज्जत देते हैं। लेकिन हमारे इज्जत देने से उसका भला तो नहीं होने वाला, हाँ हमारा भला जरूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई कांच के टुकड़े को रतन कह दे तो उसको कोई रतन का मोल तो नहीं देगा, और उसी प्रकार रतन को कांच का टुकड़ा कह दे तो उसका कोई कांच के मोल में नहीं बिकेगा। ठीक है, पढ़ दीजिए एक पैराग्राफ हो, पढ़ा जाए तो। दुष्ट जन का स्वभाव तो पर के दोष कहने का है, पर में बिल्कुल भी दोष नहीं है, तो भी पर के दोष कहे बिना उसे सुख नहीं मिलता है। समझ लेना इस बात को। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है कि दुष्ट जन की एक पहचान और बताई, क्या कि दूसरे को दोष कहने का स्वभाव होता है, सामने वाले में बिल्कुल भी दोष ना हो तो भी जब तक वो 2-4 उसकी कमियां ना निकाल दे तो इसको सुख नहीं मिलता। तो हम अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं, क्या कहीं हमें ऐसा तो नहीं लगता कि दूसरे की बुराई करके, दूसरे के दोष निकाल कर कहकर हमें अंदर में साता पड़ती है, तो समझ लेना कि हम भी दुष्ट हैं। पढ़िए आगे। अतः दुष्ट जनों, मुझ में जो दोष है ही नहीं, वे लोगों के घर घर में जाकर सभी मनुष्य को कहकर सुखी हो। जो धन चाहता हो वह मेरा सब कुछ ग्रहण कर सुखी हो जाओ। जो बैरी मेरे प्राण हरण करना चाहता है वह शीघ्र ही प्राण हरण कर ले। जो मेरा स्थान चाहता है वह स्थान छीन ले। मैं तो मध्यस्थ हूँ, राग द्वेष रहित हूँ। सभी संसार के प्राणी मेरे निमित्त से तो सुख रूप रहो। मेरे निमित्त से किसी प्राणी को कोई भी प्रकार का दुख नहीं हो। मैं घोषणा करता हूँ, मेरा जीवन तो आयु कर्म के अधीन है। धन और स्थान का चला जाना, बना रहना पाप पुण्य के अधीन है। हमारा किसी अन्य जीव से बैर विरोध नहीं है, सभी के प्रति क्षमा है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। 9 बार नमो मंत्र पढ़ लीजिए।